हेलो स्टूडेंट, नाउ लेट्स डिस्कस एक्सरसाइज 5.5 एनसीईआरटी। ठीक है, क्लास 12 में बेटा जो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर 6 तक इस एक्सरसाइज को हमने करवाया था। ठीक है, और जो मैंने क्वेश्चन करवाया था 6 का वो थोड़ा डिफरेंट हो गया था बेटा आपकी बुक से। ठीक है, तो आंसर मैच कर रहे होगे तो नहीं मैच हुआ होगा। जैसे क्वेश्चन मेरा ये लिखा था, क्वेश्चन नंबर 6 था बेटा x प्लस 1/x की पावर x प्लस x की पावर x प्लस 1/x, ये हमने लिखा था। ठीक है, आपकी जो बुक में है यहाँ पर x ना होकर के क्या बेटा 1 प्लस 1/x। ठीक है, इसकी वजह से आंसर डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उससे भी क्वेश्चन कर लेना, ऐसे भी करके देख लेना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए थे आपकी। बात करते हैं बेटा आगे के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बेटा वैसे अलग अलग फंक्शन मानेंगे u एंड v, फिर लॉग लेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसे ही x sin x प्लस साइन x की पावर cos x। ठीक है, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे लॉग लेके, अलग अलग पहले फंक्शन मानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट कर देते। देखो जो सिमिलर क्वेश्चन वो कर लेना, ठीक है, नहीं हो पाएंगे तो बता देंगे, फिर भी कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें बेटा तो इसमें देखो क्या है, x की पावर x cos x। ठीक है, x की पावर x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट करना है, फाइंड करना है dy बाई dx। अगर ये फंक्शन हमारा y है, ठीक है, तो dy बाई dx फाइंड करना। तो यहाँ पर लेट अलग अलग सारे फंक्शन मानेंगे। कौन सा बेटा, लेट u फंक्शन कितना है x पावर x cos x एंड v इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस। ठीक है, ये हमने लिया। अब यहाँ से y फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, u प्लस v बन गया, यानी dy बाई dx क्या हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, du बाई dx प्लस dv बाई dx। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब देखो हम इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करके du बाई dx की वैल्यू निकालेंगे और dv बाई dx की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो देखो u फंक्शन हमारा ये दिया है, u इज इक्वल टू x की पावर x cos x। क्या करेंगे बेटा, पावर में है, सबसे पहले लॉग ले लेंगे। क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लिखो या लिखो, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बोथ साइड हमने क्या लिया है, लॉग लिया, तो ये हो जाएगा बेटा लॉग u इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये चीज आगे आ जाएगी ना, बताया कितने लॉग में, तो हम इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं x cos x, जो अच्छा डायरेक्टली लिख देते हैं लॉग x की पावर x cos x। ठीक है, इतना समझ में आया था। इसके बाद आप क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी लगा बेटा, लॉग u इज इक्वल टू, ये जो पावर होती है, पावर की पावर, वो पावर आगे मल्टीपल में आ जाती है, यानी कि x cos x log x। अरे बोलो यही आएगा कि नहीं आएगा, सही है ना, तो समझ में आ रहा। आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा 1/u du बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लगेगा बेटा, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो, इसको इस पूरे को एक फंक्शन मान लो और इसको सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, फिर इसमें भी प्रोडक्ट रूल बीच बीच में लगेगा। ठीक है, अब अलग हम नहीं माने कि इसको भी माने, ठीक है, केवल यही देखते हैं। देखो फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहेगा x cos x, ये फर्स्ट है बेटा, ये सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड लॉग x का क्या होगा बेटा 1/x। समझ में आया, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन बेटा वैसे ही रहेगा log x। अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x cos x का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, बोलो, यानी कि d बाई dx ऑफ x cos x। तो यहाँ पर भी फंक्शन है, क्या है, दो फंक्शन है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, या सिंपली इसमें हम प्रोडक्ट रूल जानते कैसे लगाते बेटा,
इस फंक्शन 3 फंक्शन थे, इसको क्या करते, इसका डिफरेंशिएशन करते, इन दोनों को नहीं करते, फिर इसका करते, इन दोनों को नहीं करते, फिर इसका करते। ठीक है, आप ऐसे ही कर सकते हो, जब भी क्वेश्चन ऐसे आप ऐसे कर सकते हो, कोई डाउट नहीं। ठीक है, वैसे फिर इसको देखो कर लेते हैं। देखो x से x कैंसिल हो गया, ये क्या होगा बेटा cos x प्लस log x, इसका करेंगे तो बेटा क्या होगा x, फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहेगा, cos का क्या होगा माइनस sin x, ओके, फिर प्लस cos x का cos x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अरे यही तो होगा कि नहीं होगा, बोलो सही है ना, माइनस sin x प्लस cos x, और ये इनटू में ला गया, लॉग क्या इनटू में, तो आपका ये फंक्शन आ गया। यहाँ से du बाई डी एक्स क्या निकल के आएगा, du बाई डी एक्स u मल्टीपल में आ जाएगा, u इधर से जाएगा मल्टीपल में, और u की वैल्यू क्या x की पावर x cos x, और ये क्या हो जाएगा cos x प्लस log x, और ये हो जाएगा cos x माइनस x sin x। ठीक है, ये हमारा du बाई डी एक्स निकल गया, इसका डिफरेंशिएशन समझ में आया। ठीक है, आप मैंने बताया था नॉर्मली क्या करेंगे, x से करेंगे पहले, इन दोनों फंक्शन को ऐसे रखेंगे, नहीं करेंगे, फिर बीच वाले फंक्शन का करेंगे, और ये दोनों किनारे वाले फंक्शन क्या करेंगे, इनको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, फिर लास्ट वाले का डिफरेंशिएशन करें, इसको ऐसे रखेंगे। ठीक है, आप ऐसे रूल लगा सकते हो पूरा प्रोडक्ट वाला। अब इसका करेंगे b, ये क्या दिया था बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसमें भी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जब लॉग लेंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा लॉग v इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब जब ये लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे बेटा तो यहाँ से डिवाइड में तो क्या हो जाएगा माइनस में लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका बेटा क्या 1 अपॉन v dv बाई dx, अरे वो नहीं होगा, और इसका क्या होगा बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, इसका भी तो होगा, पहले देखो इसका किया, फिर इसका एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटा 2x होगा, और 1 का क्या होगा 0 हो जाएगा, माइनस इसका क्या होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर इसका क्या होगा बेटा 2x होगा, और इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया, किसी को कोई डाउट? ओके, तो इसको बेटा आप सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा बहुत। ठीक है, क्या करेंगे इधर v को उधर ले लेंगे, dv बाई dx इज इक्वल टू v, और यहाँ पर क्या बेटा 2x कॉमन है कि नहीं है, देखो ऊपर 2x कॉमन भी है ना, इंटू 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस था ना माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो v की वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही थी ना b की वैल्यू। ठीक है, ये फंक्शन था हमारा इंटू 2x, और यहाँ पर एलसीएम क्या है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इधर से एलसीएम एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये कैंसिल होगा, तो क्या आ गया भाई 2x पहले से था माइनस का 2 माइनस का 4x, 2x यहाँ से 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमको डिवाइड बाई डी एक्स चाहिए ना, तो हम का वैल्यू पुट कर देंगे, ये होल स्क्वायर आता है इसका है, और ये की। ठीक है, डी बाई डी एक्स कितना निकला था बेटा एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स, ब्रैकेट में था क्या बेटा कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है, या लॉग से मल्टीप्लाई कर तो लॉग एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, कोई दिक्कत नहीं, माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपका यही आंसर है। ओके, तो अब बात करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 भी हो जाना चाहिए। चलो 12 देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 12 13 को ये क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, 12 13 बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। और तो बेटा 13 कर दोगे तो 12 भी हो जाएगा। ठीक है, 12 13 सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं। 11th में अलग अलग फंक्शन मानेंगे। ठीक है, 12th में अलग अलग मानेंगे, सीधे लॉग ले लेंगे। ठीक है, और 13 में देखो क्या लिखा, y की पावर x इज इक्वल टू एक्स वाई। यहाँ पर y नहीं होना, यहाँ पहले से ही हर चीज दी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी ऐसे होगा। डायरेक्टली क्या करेंगे बेटा, लॉग लेंगे, इससे डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे y की पावर x। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग y की पावर x इज इक्वल टू लॉग x y। ओके, समझ आ रहा है बेटा। इसके बाद क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी रहेगा, पावर के आगे मल्टीपल में आ जाएगी, लॉग y, यहाँ पर प्रोडक्ट में बेटा तो प्लस में टूट जाता है, लॉग y। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा यहाँ पे दो फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहेगा, सेकंड का डिफरेंशिएशन dy बाई dx प्लस log y, सेकंड फंक्शन ऐसे रहेगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log y का 1/y dy बाई dx। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले वाली एक्सरसाइज में करवाए हैं। अब dy बाई dx को एक तरफ कर लो, बाकी सबको एक तरफ कर दें। ठीक है, हमको dy बाई dx चाहिए, तो इसको इधर ले आएंगे बेटा, यहाँ देखो x/y dy बाई dx, और ये इधर आएगा तो माइनस 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू, ये 1/x इधर बचा था बेटा, और ये log y इधर जाएगा तो माइनस का log y हो जाएगा। ठीक है, अब dy बाई dx से कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 1/y बचेगा, बोलो y ऐसे बोलोगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/, यहाँ पर x क्या कर लें, एलसीएम ले लें, x एलसीएम ले लें। ठीक है, डिवाइड करेंगे, x एलसीएम लिए बेटा, यहाँ से 1 माइनस x log y। ठीक है, अब क्या करेंगे, dy बाई dx निकाल लो, dy बाई dx क्या हो जाएगा, ये चीज डिवाइड में आ जाएगी, यानी कि 1 माइनस x log y अपॉन, ये x था पहले से बेटा। ठीक है, ये डिवाइड में जाएगा तो टर्म चेंज हो जाएगा, क्या मैं इसको y अपॉन x माइनस 1 लिख सकता हूँ, है कि नहीं, क्योंकि ये जाएगा तो डिवाइड बाई x माइनस 1 अपॉन y, y ऊपर चला जाएगा, x माइनस 1 नीचे रहेगा, तो y अपॉन x माइनस 1 आप ऐसे ही इसको लिख सकते हैं। ओके, तो यही फाइंड करना था इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 14 बेटा ऐसे हो जाएगा, लॉग लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे तो 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, एक्स वाई ई की पावर x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर किसकी पावर है, e की पावर x माइनस वाई दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लॉग लेंगे बेटा, जैसे ऐसे कोई फंक्शन देखें हमको तो लॉग लेके सिंपलीफाई करना, ठीक है, आसान हो जाएगा। तो कोई फंक्शन को पहचानना आसान है, पावर में होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर जो हम बेटा कुछ ना करें तब भी हो जाएगा, ना लॉग लें तब भी इसका डिफरेंशिएशन आसान है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नहीं लॉग लेंगे, बिना लॉग लिए इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं, है कि नहीं। देखो कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, देखो यहाँ पर दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी कि सीधे डायरेक्टली हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। चलो नहीं लॉग लेंगे। ठीक है, तो जब लॉग नहीं लेंगे तो यहाँ पर देखो दो है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, x ऐसे रहेगा, y का क्या हो जाएगा बेटा, y का फंक्शन dy बाई dx, अरे होगा कि नहीं होगा, y का तो dy बाई dx ही होगा,
1 इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई का क्या होता है बेटा, e की पावर x माइनस वाई होगा। फिर x माइनस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे, चेन रूल, ठीक है। पहले हमने e का किया, e का हो गया। अब इसके जो फंक्शन है इसका करेंगे, x माइनस वाई, x का बेटा 1 और y का dy बाई dx, ठीक है ना। अब यहाँ x dy बाई dx प्लस y, इसको जरा ओपन करें तो e की पावर x माइनस वाई माइनस e की पावर x माइनस वाई dy बाई dx। अब dy बाई dx को इधर ले आओ, बाकी को उधर कर दो। x dy बाई dx प्लस e की पावर x माइनस वाई dy बाई dx, और इधर क्या बचा, e की पावर x माइनस वाई, ये बेटा y इधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। यहाँ से dy बाई dx कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, x प्लस e की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई माइनस वाई, ठीक है। यहाँ से dy बाई dx निकालो तो क्या होगा भाई, dy बाई dx, ये चीज़ डिवाइड में आ जाएगी तो e की पावर x माइनस वाई माइनस वाई, ठीक है, माइनस वाई डिवाइड बाई x प्लस e की पावर x माइनस वाई, ठीक है। और ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन आ गया, ओके। तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 16 की, किसकी बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 की। इसमें देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में fx फंक्शन एक दिया है, fx इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x पावर 4 1 प्लस x की पावर 8, ये फंक्शन दिया है। कह रहा है f डैश 1 इसका फाइंड करो, क्या फाइंड करो, f डैश 1। f डैश का मतलब क्या होता है बेटा, डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये उसके सिंबल हैं, याद रखना। f डैश क्या है, इसका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने के बाद f डैश 1 क्या करना, x की जगह क्या पुट करना, 1। तो पहले f डैश x निकालेंगे, फिर x की जगह 1 पुट कर देंगे तो f डैश 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं बेटा, तो कौन सा रूल लगा देते हैं, फंक्शन है इसके प्रोडक्ट में, ठीक है भाई। इसका क्या डिफरेंशिएशन, तीनों को एक साथ, फिर इसका करें, फिर इन तीन, फिर इसका, तो इसका कैलकुलेशन बहुत ही, इसलिए हम क्या करेंगे, लॉग ले लें, क्या कर लें, लॉग ले लें। तो जब लॉग लेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, चलो लॉग लेना आसान है, उससे हो भी जाएगा, ठीक है। बाकी आप करना चाहें तो ऐसे भी हो जाएगा, ठीक। चलो लॉग लेते हैं। जब लॉग लेंगे तो बेटा ये हो जाएगा लॉग fx इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो बेटा लॉग लेंगे तो ये प्रोडक्ट में है तो सब प्लस में आ जाएगा, लॉग 1 प्लस x प्लस लॉग 1 प्लस x स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस x की पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस x की पावर 8, ठीक है। आप पैरेलल वैसे भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन ऐसे ठीक है, लॉग लेंगे, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन x, नहीं fx है ना बेटा, 1 अपॉन fx, जैसे y का होता है 1 अपॉन y हो जाता है, और ये हो जाएगा f डैश x, df अपॉन dx हो जाएगा f डैश x। इसका क्या हो जाएगा, 1 प्लस x, अब फिर 1 प्लस x करेंगे तो 1 ही रहेगा। इसका क्या होगा, 1 प्लस x स्क्वायर, बट जब 1 प्लस x स्क्वायर करेंगे तो 1 का 0 और 2 स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x की पावर 1 प्लस x की पावर 4, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो 0 और इसका x की पावर 4 पे क्या हो जाएगा, 4x क्यूब प्लस इसका क्या होगा बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 इंटू 8x की पावर 7, क्योंकि ये 0 और x की पावर 8 का 8x 7, ठीक है।
यहाँ से एफ डैश एक्स निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा बेटा, एफ एक्स के मल्टीपल में आएगा और एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो। क्या पुट कर दूँ, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, इसके बाद ये लिख लो फंक्शन जितने हैं, देखो ऐसे लिख लेना क्योंकि हमको एफ डैश 1 चाहिए तो कोई सिंप्लीफिकेशन करना कोई जरूरी नहीं है। प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 8x7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। अब वैल्यू पुट कर दो, एफ डैश एक्स पता चलेगा, एफ डैश पुट कर देंगे एक्स की जगह 1, जैसे एक्स की जगह 1 पुट करें तो जरा देखो यहाँ पर क्या रहेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, इधर 1 प्लस 1 की पावर 4 1 ही रहेगा, ये भी 1 प्लस 1। ठीक है, ऐसे ही 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 ही रहेगा, स्क्वायर मतलब ये। ठीक है, 4 इंटू 1 क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 की पावर 4 प्लस 8 इंटू 1 की पावर 7 अपॉन 1 प्लस 1 की पावर 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 तो 4 क्या हो जाएगा 2 टू द 4 टू द 8 16 कितना हो जाएगा 16। और इधर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस 8 अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 ये 4 कितना 4 तो 6 देना 4 यहाँ 2 यहाँ 6 1 6 1 7 7 प्लस 1 16 इंटू 7 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा बोलो, क्वेश्चन दे दो। ठीक है, 7.5 नहीं समझ में 1 प्लस 14। ठीक है, और ये 2 से भी कैंसिल हुआ, ये 15 ये 120। ओके, तो ये क्वेश्चन का हो गया। देख लेना, कैलकुलेशन देख लेना, थोड़ा बहुत प्रोसेस वैसे ही रहेगा। ठीक, कैलकुलेशन इधर उधर हो जाएगा तो कर लेना, चिल्लाना नहीं कि ये गलत हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन में 17 और 18 इसमें से भी एक क्वेश्चन बता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 17 में क्या बेटा फंक्शन दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस कर लेते हैं। एक्स की पावर 5 माइनस 5x प्लस 8 ये दिया है, और दूसरा फंक्शन दिया है एक्स की पावर क्यूब प्लस 7x प्लस 9, और इसको कहा है 3 मेथड से सॉल्व करो। एक है बेटा एक्सपेंशन करके, एक्सपेंशन मतलब क्या है इनको मल्टीप्लाई करो सबको, ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन करो। दूसरा का है प्रोडक्ट रूल लगाओ, 2 फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगाओ। ठीक है, तीसरा बोला है लॉग लेके करो, लॉगरिथम से इसको करो। ठीक है, तो आपकी इसको आपको करेंगे प्रोडक्ट, देखो पहले एक्सपेंशन करना, इसका इससे पूरा मल्टीप्लाई करके ओपन कर देना, इसके बाद डिफरेंशिएशन कर देना। दूसरा प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट से इसको करना है, पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, इसको ऐसे रखो, फिर इसको ऐसे रखो, इसको डिफरेंशिएशन करो, आसान है। चलो प्रोडक्ट रूल हम लगा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लॉग लेके आप लोग करेंगे डिवाइड बाई dx। अगर ये y फंक्शन था, देखो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखो x की पावर 5 माइनस 5x प्लस 8, सेकेंड का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, अरे और इसका क्या होगा प्लस 7, y है क्या मैंने 8, ठीक है, ये हमारा 9 है। ठीक हो गया, प्लस सेकेंड फंक्शन ऐसे रखो एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, और इसका डिफरेंशिएशन करो एक्स की पावर 5 का 5x और 4 माइनस 5। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन हो गया, ओपन करना चाहो सिंप्लीफाई करो, ऐसे हमको ये प्रोडक्ट रूल से करना है। ठीक है, और लॉगरिथम से लॉग लेके करेंगे बेटा, तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा एक फंक्शन के प्लस। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं, जो प्रूविंग है, उसके बाद ये करना है, बुक का नाम हो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है भाई,
डी बाई डी एक्स यू वी डब्ल्यू, तीन फंक्शन है बेटा, और प्रूव करना है डी यू बाई डी एक्स वी डब्ल्यू प्लस यू डी वी बाई डी एक्स डब्ल्यू प्लस यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ये प्रूव करना है हमको अगर जो फंक्शन यू वी डब्ल्यू थे। चलो भाई सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बोला क्या बेटा, प्रोडक्ट रूल लगाओ, और क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल के अलावा लागार्थम का यूज करना, ठीक है। तो फंक्शन कौन सा था हमारे पास, तो चलो करते हैं क्या करेंगे, एक फंक्शन है बाई इक्वल टू यू वी डब्ल्यू, ये फंक्शन लाना है, इसको डिफरेंशिएशन करना है, इसका किसके इसके, एक तो प्रोडक्ट रूल से करना, दूसरा लॉग लेके। तो पहले प्रोडक्ट रूल लेके करते हैं। प्रोडक्ट रूल लेके गए तो डी यू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या ले बेटा, आई बताया था प्रोडक्ट रूल में, एक फंक्शन इसको दो अलग फंक्शन माना, ठीक है। या हमने ये बताया था सिंपली क्या करना है बेटा, इसको पकड़ो, इसको करो, दो को पकड़ो, इसको करो, फिर दो को पकड़ो, इसको करो। चलो पहला फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन, तो पहला फंक्शन ऐसे ही रहेगा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन डी का, अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ डी डब्ल्यू, इसका डिफरेंशिएशन करना दो फंक्शन प्लस वी डब्ल्यू और यू का डी यू बाई डी एक्स हो गया फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब इसको ओपन कर दो भैया, तो देखो यू, इसका क्या, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा तो वी, और इसका क्या है डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस डब्ल्यू ऐसे रहेगा, और वी का क्या हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स प्लस यू डब्ल्यू डी यू बाई वी डब्ल्यू है ना, वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। ओपन करते हैं और यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स, डी यहाँ पर देखो ये लिखना आपको, तो वाई की जगह क्या लिखेंगे, वाई की वैल्यू पुट करो यू वी डब्ल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे बेटा तो देखिए क्या आ जाएगा, यू, पहले वो फंक्शन लिख लो जो ये वाला, ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में लिखा वही फंक्शन लिख लेते हैं बेटा, डी यू बाई डी एक्स डी डब्ल्यू प्लस यू से इसको ओपन करेंगे बेटा, ये क्या हो जाएगा यू डी वी बाई डी एक्स डब्ल्यू, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर इससे ओपन करेंगे तो यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बस ये सिंपली क्या करना था, डिफरेंशिएशन करना। इसके बाद इसको लागार्थम से करना है, किससे करना है, लागार्थम से करना है, तो उससे भी कर सकते हैं। ये फंक्शन को, ये प्रोडक्ट रूल हमने कर दिया, अब लागार्थम से कर देना। लागार्थम में क्या करेंगे बेटा, इसको लॉग लेंगे, लॉग वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग यू डॉट डी डॉट डब्ल्यू, लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, लॉग यू प्लस लॉग वी प्लस लॉग डब्ल्यू, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसका क्या है वन अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं, क्या करेंगे एलसीएम लेते हैं, और वाई को उधर भेज देते हैं, चलिए इधर कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स वाई, यहाँ पर यू वी डब्ल्यू नीचे क्या है, क्या बनाएगा यू वी डब्ल्यू, ठीक है। यू वी डब्ल्यू जब एलसीएम आएगा बेटा तो यहाँ से फंक्शन क्या हो जाएगा, देखो ये यू वी डब्ल्यू, यहाँ से यू कैंसिल, क्या बचा पी और डब्ल्यू, क्या बचा पी डी यू बाई डी एक्स डब्ल्यू प्लस यहाँ पर देखो वी कैंसिल हो तो क्या बचा यू और डब्ल्यू आएगा, है कि नहीं, यू डी वी बाई डी एक्स डब्ल्यू, यहाँ से डब्ल्यू
यहाँ पर भी इसकी क्या रहेगी यू वी डब्ल्यू। यहाँ से एक सीरियल में लिखो जैसे था बेटा वी, या इसको लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स वी डब्ल्यू प्लस वी प्लस यू डी वी बाई डी एक्स डब्ल्यू प्लस यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ठीक है, डिवाइड बाई यू वी डब्ल्यू। ये कैंसिल, वही चीज़ रखी जो हमको प्रूव करना था, डी बाई डी एक्स यू वी डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ से क्या बचा डी यू बाई डी एक्स वी डब्ल्यू प्लस यू डी वी बाई डी एक्स डब्ल्यू प्लस यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ओके, तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगली एक्सरसाइज में अगले दिन बात करेंगे। ठीक है, ओके।